बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब का दौर इक़्तिदार, अरसा इक़्तिदार, इमरान खान साहब को लाने वालों के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी एक डरावने ख्वाब से कम नहीं था। हकीकत यह है कि जो लोग लाए थे वो अपनी खलवतों में और बल्कि जलवतों में भी ज़रूर पूछते होंगे कि ये हमने हरकत कैसे की। आपको याद होगा कि मैं अक्सर कहता था कि ये शौक़ गुलबोसी में कांटों पे ज़ुबान रख दी, ये वैसे ही था। बहरहाल इसको भी मौजू बनाते हैं। दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि मेरे व्यूअर ने सवाल किया है, अली हैदर आसिफ साहब ने, कि जवाब दें। अक्सर तो सवाल अगर बहुत होते हैं, लेकिन चूँकि ये मैंने डिस्कस भी करना था और फिर मैंने देखा कि उन्होंने बड़ा पूछा कि साकिब निसार ने इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों की। शायद मेरे तसल्सल से बहुत कम लोग देखते हैं। मैंने बड़े अर्से पहले कहा था कि साकिब निसार इमरान खान साहब से मिला और मैंने कहा ये खबर मैं दे रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने जियो के प्रोग्राम में बताया कि साकिब निसार इमरान खान साहब को मिलने आए। अच्छा, अंदाज़ा लगाएं, जब वो मिलने आए थे ये 3-4 महीने पहले, और ये 2-4 दफ़ा पहले भी मिल चुके हैं। मिलने का तरीक़ाकार क्या था? तब किसी के घर जाते थे, गाड़ी तब्दील होती थी और फिर वो गाड़ी जो है लेके इमरान खान साहब जहाँ बैठे होते थे वहाँ अंदर जाती थी, हर बंदे को हटा दिया जाता था और चोरों की तरह जाके ये चीफ जस्टिस अपने आप के ओहदे पे जो रहा है जाके इमरान खान साहब को मिलते रहे। वो क्या चीज़ थी जो इनको इनके दरमियान माने थी? ये कोई खलबत में कोई नौजवान लड़की का बगैर निकाह के मिलना था जो शर्माते थे? यही चीज़ थी। यही पता चला था कि इसने जब इसको सादिक अमीन कहा था तो ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। जब इसने शहबाज शरीफ की 54 कंपनियों को अदालत में कटहरे में खड़ा किया ताकि शहबाज शरीफ अपनी कारकर्दगी लोगों के सामने पेश ना कर सके, उसमें पाबंदी लगा दी थी, बल्कि शहबाज शरीफ अपनी कारकर्दगी की तशहीर नहीं कर सका। 2018 के इलेक्शन में, शेख रशीद के इलेक्शन में एक कैंपेन चला रहा था। ये सारी चीज़ थी कि उसने अपना दौर इक़्तिदार 3 साल जो चीफ जस्टिस के तौर पर गुजारा, उसमें सिर्फ यही तय किया कि इमरान खान साहब को कैसे लाना है और नवाज शरीफ साहब को कैसे हटाना है। अभी तो साकिब निसार से अल्लाह ताला ने आपको दिन दिखाई नहीं है जिसके लिए अल्लाह ने आपको जिंदा रखा हुआ है। अब जब इस चीज़ का पता चला और जियो न्यूज़ ने कल पकड़ लिया कि इतवार मिलने आए हैं, तो उसके बाद बता रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, इमरान ने मुझे बुलाया था कानूनी मशवरों के लिए। इतना कि इसको वजाहत देनी पड़ी। आप ये बता के नहीं गए थे? जब टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई तो कुछ घंटे बाद बयान आया कि मैं मिला हूँ, उनके कहने पे गया हूँ। तो अली हैदर आसिफ साहब, और सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब जो हैं और ये साकिब निसार साहब जो हैं, इनको अल्लाह ताला एक्सपोज कर रहा है। ये चीज़ें आएंगी, मज़ीद अभी आएंगी, अभी कई वीडियोज़ आएंगी, कई चीज़ें आएंगी। अब देखते हैं कि होता क्या है। उसके बाद जो दूसरा मेरा इस पर मौजू है वो मेरा ख्याल उसको टच करते जाएं, पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिव नहीं किया। कल वो फरमा रहे थे कि अपनी तकरीर में कि मीडिया ने मेरा ब्लैकआउट किया हुआ है, यानी कि वो तकरीर फरमा रहे हैं और मैं टीवी पे देख रहा हूँ, जियो दिखा रहा है, जिसको मैंने पहले बताया कि कराची के जलसे में भी और इनके जलसों में अनाउंसमेंट होती है, लाहौर के जलसे में भी, और हर जगह पे जियो को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। कहते थे मेरा ब्लैकआउट किया हुआ है। फिर कहा 3 साल मीडिया मेरी मुखालफत करता रहा। साजिश को जिस तरह अमरीकियों ने साजिश कराई थी इसके खिलाफ, वो 3 साल मीडिया की मुखालफत ये देख लें। और मैंने कल भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ आपने की उनके इक़्तिदार में 4 दफ़ा, एक मस्खरा एक कंटेनर से और दूसरा मस्खरा दूसरे कंटेनर से, उनके इक़्तिदार में कैमरा के उनके नीचे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और गालियाँ पड़ती थी नवाज शरीफ साहब को खुले, और जियो को बंद कर दिया था और किसी एक टीवी को इजाज़त नहीं थी कि नवाज शरीफ की खबर उनकी इजाज़त के बगैर लगाए। फिर नवाज शरीफ साहब की पाबंदी लगी हुई आज तक। ब्लैकआउट ये नहीं होता। अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना कि ये सारे टीवी चैनल्स हैं जो उनकी बताया गया कि आ रही थी। एक वैसे भी आप देखें, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की टीवी चैनल वाले अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अगर टीवी को मेरा हो फिजुल्ला नज़ी का, मैं कितना शदीद मुखालफत हूँ, मेरी ये पॉलिसी अपने टीवी की कि मैं उसका इमरान खान के जो देखने चाहते हैं उनको दिखाऊं। इतना बड़ा लीडर है, कैसे कोई अफोर्ड कर सकता है उसका ब्लैकआउट करने का? तो झूठ रमज़ान में रोज़े के साथ, और ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप जिस ओहदे पे रहे और जिस ओहदे पे, उससे पता चलता है वो
हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बताया कि वो 2-2,500 मील पे एक बंदा है, उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, वो बेचारे कई महीनों की मसाफत के बाद वहाँ पहुँचे। वो एक कस्बे में, गांव में पहुँचते पहुँचते किसी ने कहा जी कि उन्हें पूछते रहे कि फलां बंदा है, उसको मिलना है। उन्होंने कहा वो जो सामने खड़ा बंदा है ये वो बंदा है। उन्हें अब बहुत इजाज़त पूछे कौन है कैसे है, सारे मिल गए क्वाइफ। तो आगे बढ़े तो देखो बंदा घास लेके बकरी को अपने पीछे चला रहा है, धोखा दे दे के। घास दिखाता है, बकरी घास खाने के लिए आती है, वो घास छुपा लेता है। इन्होंने सोचा कि जो शख्स एक जानवर को धोखा दे रहा है वो मेरे साथ क्या करेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर वाक़या है और ये उनका खुद रकम किया हुआ है। हदीस लिए बगैर वापस आ गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कितनी मैं सुना चुका हूँ कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनी बातें फैलाए। इमरान खान तुम तो बुहतान लगाते हो, अब आपने ये झूठ बोला है, इसके बाद आपकी किसी दूसरी बात पे अमल, लेकिन झूठ तो उनको कौन सी बात सच्ची होती है। और जो मानने वाले हैं ये तो 70 की दहाई के लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं जो 60 की दहाई के में पहुँचे हुए हैं, सठिया गए हैं या भतरे गए हैं या जो कुछ है, वो जब मुझे कहते हो झूठ बताते हैं और वो उसको इस तरह आम कर रहे हैं इसके नूरे झूठ को कि मैं हैरान रह जाता हूँ। खैर एनीवे, ये वो कहता है ब्लैक आउट। इसको ये पता नहीं कि ब्लैक आउट का मतलब होता है मुकम्मल जो नवाज शरीफ साहब का ब्लैक आउट हुआ है, जो आज तक ये ब्लैक आउट होता है। उनकी तकरीर अभी आगे कुछ 2-4 दिन हुए हैं, कोई दिखानी, किसी ने शक्ल दिखानी शुरू कर दी, उनकी शक्ल नहीं दिखाई जा सकती, टीवी बैन थी। मरियम को बैन किया रखा है, ये आपकी हिम्मत थी। अब मेरे इक़्तिदार में मेरे पे तनकीद होती थी, तनकीदें आपने देख ली 2014 की, शर्म आनी चाहिए आपको। 2016 में जब लॉकडाउन कर रहे थे उस वक्त की बात है। अब आ जाए इस्लाम, जो दोबारा जिस चीज़ का डंका बजाया आपने कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि इस्लामाबाद मार्च जो है इमरान खान बंद गली में आ रहा है। मुझे इसमें कोई राय नहीं है, शक नहीं है कि इमरान खान साहब से कराची का जलसा, लाहौर का जलसा और रावलपिंडी का जलसा, ये सारा जलसे जो हैं ये ख़ास स्कीम के तहत कराए गए हैं ताकि गेज किया जा सके कि इमरान खान साहब वाकई ग्राउंड में कितनी ताकत है। और फिर उसको कहा गया और तक पहुँचाएगी बात कि जनाब आदमी पॉपुलरिटी साथ आसमान को है। रेफरेंस पॉइंट इमरान खान के साहब के जलसों का जो है वो हमेशा 30 अक्टूबर लाहौर के अंदर 2011 का था। 30 अक्टूबर को मैंने पहले बताया कि जो ग्राउंड है वो 2011 से आधा तो नहीं, तकरीबन 60-65% रह गया। और ये ग्राउंड जो 2011 वाला था ये बेनज़ीर का 10 अप्रैल 1986 वाले ग्राउंड से भी कम था, क्योंकि सड़कें बनने और बहुत सारी चीज़ें जो है कम होती गई। और 23 मार्च 1940 में तो ये तो मीलों में फैला हुआ एक चटियल मैदान था जहाँ पे इन्होंने जाके कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने करारदाद पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे पैदा हुई थी या पेश की गई थी। अब इमरान खान साहब उन जलसों को उनको मुबालगा राई करके, सोशल मीडिया की मुबालगा राई करके और ट्विटर की, अब तो सुने एलन मस्क ने जो पहली बात की उसने कहा ये सारे फ्रॉडिये जो है ना मकबूल लीडर, इनका मैं आश्कार करूँगा, इनका मैं सही चेहरा दिखाऊंगा, इनके सारे जाली अकाउंट में बंद करूँगा। बोर्ड के ताज जो है ना, जो 1 लाख को जो है 1 करोड़ बता दो और 10,000 को जो है 10 लाख बता दो, ये वो सारा कहते हैं इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है तो ये सारा मैंने ख़त्म करना है ये। और फिर उसे और भी अच्छी बातें की कि इस्लाम के खिलाफ कोई पोस्ट में लगने दूंगा और इस तरह की। चलो अच्छा किया, अभी तक तो अज़ाइम अच्छे हैं, कम अज़ कम इमरान खान साहब का जो ये झूठ है ये पकड़ा जाएगा। इसी तरीके से किसी ने मुझे कहा जी तहरीक इंसाफ क्या ले, कहते हैं ये सारी प्लानिंग हमारी मकबूलियत के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, ताकि हम टूथ मेजॉरिटी लेके आ सकें। बड़ी सी बात है। मैं खुद जब बहुत परेशान हाल होता हूँ, जब बहुत जलील फिर रहा होता हूँ, जब मैं बहुत बड़े कारोबार में नुकसान उठाता हूँ तो रात सोने से पहले अपने आप को अरबों रुपए के नफ़े दे के सोता हूँ। वो मैंने तो नींद नहीं आएगी आपको तरीके इंसाफ बोलो अगर आप ये नहीं बताएंगे कि आपके एक साथ इलेक्शन भी होने वाला है और टूथ मेजॉरिटी भी आ जाएगी। तो ये इस्लामाबाद मार्च जो है ये इनको घेर के लिए जा रहा है। उससे पहले 3-4 चीज़ों को तय करें। इमरान खान साहब को बहरहाल 2 नाकाम मार्चों का तजर्बा है। 2014 जबकि 7.5 लाख फौज बावर्दी उसके पीछे खड़ी थी, वो अंपायर मुझे नहीं पता कि DGISI था या आर्मी चीफ था उस वक्त में राहिल शरीफ साहब, 12 अंपायर की उंगली इसके साथ थी, बरमला इजहार होता था, एक ही इनका मकसद था और इसके लिए 10 लाख लोगों के लाहौर से चलना था। इस्लामाबाद पहुंचे, क्या हाल हुआ मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक दिन पहले भी कर चुका हूँ। इस्तीफा मिल गया था आपको, मैं रोजाना ये पूछता हूँ
उसका जवाब दे दो। ये बंदा जो कि नया पाकिस्तान बनाने का नारा दे रहा था 2018 से पहले, अब इससे मुंह से निकला है, अब आज़ादी दिला रहा है। ये अपने पूरा मालनामा कभी पेश नहीं करेगा। खुदा गवाह है कि 2018 से पहले जितनी तकरीरें की हैं, इससे कहें कि उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बना के सुना दे। कहाँ से नया पाकिस्तान, अब आज़ादी के पीछे। भाई आपका कोई दीन ईमान है? आप क्या बनाना चाहते थे? आपने तो आगे पाकिस्तान में से रोजाना 10 अरब रुपए की करप्शन होनी थी, वो ख़त्म करनी थी, पहले 3 महीने में ख़त्म करनी थी। 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करना था। आपने तो 50 लाख मकान देने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी। आपने वो चलो वो कट्टा कट्टी जो आपने 3 महीने के बाद कहा मैं ये दूध दूंगा, वो मुर्गी है जो 4-5 मुर्गियां और 1 मुर्गा देना था, जिससे कौम ने फिर आगे बनना था बहुत बड़ा मुल्क। ये सारी चीज़ें मौजूद थी, धरने मौजूद थे। 2 धरनों की नाकामी, और ये तजर्बा किसको होगा? उसके बाद अब तीसरा धरना। अब ये तीसरा धरना जो है, इसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ एक ही है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। जो एस्टेब्लिशमेंट ने इसको उस वक्त हमायत दी कि जब इसके पास कुछ नहीं था, फिर इत्तेहादियों के साथ मिल के इसी हुकूमत बनवाई गई। ये हुकूमत जो है कि इसको पता नहीं है कि इसके पास नहीं मेजॉरिटी थी, इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनवाई गई। इस सारे उसके अंदर 3.5 साल में मैं दावे से कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में इससे नालायक और इससे करप्ट हुकूमत मुझे कोई दूसरी बता दे। याह्या खान की हुकूमत मेरे लिए सबसे जो थी टॉप पे थी। ये याह्या खान की हुकूमत को नालायकी में मार किया। बाकी करप्शन में आप किसी को मर्जी सामने ले आए और इसका मुआवजा कर ले। एक एक डिपार्टमेंट, एक एक चीज का, एक एक जहद का गवर्नेंस फेलियर आपका हुआ था। एक ड्रामना ख्वाब बन गया एस्टेब्लिशमेंट जो आपके लिए लाई थी। उनके पास, इदारे के पास अंदर से इतनी तनकीद हो रही थी। ये तो बाजवा साहब जब किताब लिखेंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या हाल हो रहा था रिटायरमेंट के बाद। और उन्हें एक यकीन आने के बड़ा कम होता होगा कि आर्मी चीफ को उसके सबऑर्डिनेट जो है सख्ती से कहें कि अब हम मामलात को संभालें, ये हमारे ऊपर जो है टेकिंग ए टॉल ऑन आर्मी। आप जैसे उन धरनों ने पहले जो आपने किया, वो धरने किए थे, उसमें आपकी पार्टी खर्च हो गई थी। एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा आपकी पार्टी को एक एक पुर्जे को मिला के 2016 के बाद खड़ा किया 2018 के इलेक्शन में, फिर भी इतनी काफ़ी नहीं हुई कि वो जीती। RTS बिठाए, सबको बिठाने के बाद पुलिस सर शामिल किया और आपको बनाया। अब वो एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए आप कंबल बन गए थे। अब वो समझ नहीं आती थी कि आपसे छुड़ाएंगे। वो बिल्कुल वाकई वो कंबल था जो एक बंदे ने दरिया में रीछ को देख के लगा ली, छलांग के शायद कंबल जा रहा है, और रीछ चमट गया था उसको, और फिर वो कंबल को छोड़ता था, कंबल उसे नहीं छोड़ता था। एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप कंबल हो, बिल्कुल सही हो। उनका मुंह ये मांगता है। मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि इसके बारे में कोई नरमी रखी जाए। उन्होंने ये वारदात की है, ये पाकिस्तान के 22-23 करोड़ लोगों के साथ मजाक किया है जो आप इक़्तिदार में लेके आए हैं। ये ड्रामना ख्वाब उनके लिए ज़रूर था, लेकिन ये ड्रामना ख्वाब पाकिस्तान के लिए था जो दिखाया गया। जब वो न्यूट्रल हुए हैं, आप कहते हैं जी कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, वहाँ इलेक्शन में डिमांड करूंगा। ये वो है कि जो उन्होंने स्कीम बना रखी है आपके बारे में। आपका पूरा अंदाजा कर लिया उन्होंने कि कितनी पब्लिक आपके साथ है। कन्वेंशन सेंटर में कल मैंने कहा 2,500 बंदे थे, मुझे पता चला कि नहीं जी 700-800 बंदा भी नहीं था, क्योंकि वो 1000 बंदा तो टोटल शायद उसमें आता नहीं है। और वो तकरीबन सारी ऊपर से जो गैलियन खाली थी और नीचे जो थे वो सिर्फ ये थे कि 200-300 की सीट में से 100-200 बंदा खड़ा था। तो चाहे उसमें से 70-80 बंदा मीडिया का था जो खबर लेने के पहुंचा हुआ था। ये कल आपने किया, सारा पता चल गया। इस्लामाबाद 20 लाख लेके आए, मैंने कहा 20,000 लेके आए। खुदा का मैं कसम खाई कहता हूँ गुजारा चल जाएगा 20,000 लेके आए। आप में ये शर्म नहीं होगी कि आप कहें कि मैं नहीं लेके आता हूँ। लेकिन जो बात असल में कहना चाहता हूँ वो ये बात मैं कल भी कह चुका हूँ। नई बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब, आपका मखू उन्होंने बंदोबस्त कर लिया। ये इस्लामाबाद में आपने खर्च होना है। सिर्फ 126 दिन जो है ना आपको उन्हें इस्लामाबाद बिठाना है। हो सकता है इस दफ़ा आपके लिए रैत करें और आपको 126 के बाद 252 डेज आपको बिठाएं इस्लामाबाद में। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है कि आपका नामो निशान सफ़ हस्ती से मिटाने के लिए। मैं ये वार्न कर रहा हूँ, इसको हकीकत है कि एक मुखालिफ की एक अच्छी एडवाइस भी समझ लो कि आपको घेर के इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। और ये जो बंदे आपको मशवरा दे रहे हैं, ये मुशीरान खास एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी एहतियात से आपको अनायत फरमाए हुए हैं, जो आपको यही तसल्ली दे रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से अभी बात कराएंगे। कल भी शेख रशीद लगा हुआ था कि एस्टेब्लिशमेंट में मामला ठीक करवा दूंगा। एस्टेब्लिशमेंट के मामला जो हैं, ना तो आपको लाने के लिए उन्होंने कोई
चंद हफ्तों में या चंद महीनों में फैसला किया था, ना आपको भेजने के लिए उन्होंने फैसला चंद हफ्तों चंद महीनों में किया था। जैसे आप 4-5 महीने से इस तैयारी में थे कि वो आपको भेज रहे हैं, और आप फिर वो नैरेटिव आपने लोगों में पैदा करने की कोशिश की जो अभी आपके लिए वबाल जान बने, वो नैरेटिव जिसमें आपका ख्याल था कि इन लोगों को मैं भड़का के अपने चाहने वालों को 4 महीने में आप स्नैच पे ले आए थे कि इनको आप मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ या अपोजिशन के लोगों के साथ टकरा के पाकिस्तान में खून खराबा कराएं। एस्टैब्लिशमेंट ये वॉच करी थी। बाजवा साहब ने बल्कि इस सवाल का जवाब भी अपने हफ्ता पहले यहाँ नौजवानों को, अपने पुराने ऑफिसर्स को, रिटायर्ड को कहते हुए कहा कि अगर इस तरह की क्लैशेज हुए तो फिर फौज हरकत में आएगी। मैं अपने वीलॉग में पहले बता चुका हूँ। चुनाचे 3-4 महीने बाद इमरान खान साहब आपके खिलाफ कानून भी और इदारे भी और सारे हरकत में आने वाले हैं। यही इलेक्शन कमीशन आपको तलेगा, आप बेबसी से देखेंगे। यही नैब आपको तलेगा, आप बेबसी से देखेंगे। यही FIA आपके साथ वही इन्वेस्टिगेशन कराएगा जो कि वो जो जानवर नवा इंसान शहजाद अकबर नहीं करके या भाग गया पाकिस्तान से, फरह गोगी के साथ भागा है। फरह गोगी का नाम आप लेना भूल गए हो ना, शहजाद अकबर का भी नाम नहीं लोगे। ये आपके लिए कभी तौकीर का बहस नहीं होंगे। आप इनके नामों से भागोगे लेकिन जान अब नहीं छुड़ा पाओगे। ये आपका इस हादसा है, ये आपका सरमाया है। तो चुनाचे नैब हो या अदालतें हो या इलेक्शन कमीशन हो या पाकिस्तान के फौज के इदारे हो या FIA हो, ये अब सब आपके लिए डरावना ख्वाब बनने के कि आप पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब बने रहे हो।